सो हाय एवरीवन, दिस इज सना और आज हम करने वाले हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ द थीटा इज 30 डिग्री एंड इफ द थीटा इज 60 डिग्री। तो इसके लिए सबसे पहले मैंने ये ट्रायंगल कंस्ट्रक्ट किया हुआ है जो कि है ट्रायंगल ए बी आर। तो ये मैंने ऐसे कंस्ट्रक्ट किया है कि जो लाइन ए बी आर और ए आर हैं ये एक दूसरे के इक्वल हैं। मतलब जो ए बी आर है वो एक इक्विलेटरल ट्रायंगल है। ठीक है, तो इससे हम क्या कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं? इससे हम ये कंक्लूजन ड्रॉ कर सकते हैं कि जो इसके तीनों एंगल्स हैं वो 60 डिग्री हैं। ठीक है, तो हम यहाँ पे लिख लेते हैं एंगल BAC इज 60 डिग्री, एंगल ABR इज ऑल्सो 60 डिग्री। ये पूरा एंगल ये 60 डिग्री है और ये भी 60 डिग्री है। एंगल BRA इज 60 डिग्री। तो मैंने यहाँ पर एक और कंस्ट्रक्शन की है, जैसे आप देख पा रहे होगे मैंने यहाँ पर लाइन BC ड्रॉ की है और ये जो BC है ये यहाँ पर लाइन AR का परपेंडिकुलर बाइसेक्टर है। मतलब ये जो लाइन BC है ये लाइन AR पर लाई कर रही है इस तरह से कि ये AR को बाइसेक्ट भी कर रही है। मतलब AC और CR एक दूसरे के इक्वल हैं और साथ ही साथ ये जिस तरह से इस लाइन पे फॉल कर रही है यहाँ पर एक 90 डिग्री का एंगल फॉर्म हो रहा है, जो कि आप देख ही सकते हो। एंगल BCA इज 90 डिग्री, साथ ही साथ एंगल BCR भी 90 डिग्री है। पर अभी हम ट्रायंगल ABC को कंसिडर करेंगे, इसलिए ये याद रखना कि एंगल BCA हम यहाँ पर 90 डिग्री कंसिडर करेंगे। तो अब मैं इसे अरेज कर लेती हूँ। बस हमें अभी इतने की जरूरत है। तो हम ये वाले ट्रायंगल को भूल जाएंगे, ट्रायंगल BCR को भूल जाओ। ठीक है, इसे मैं अरेज भी कर देती हूँ। ठीक है, तो अब हम ट्रायंगल ABC को देखेंगे। यहाँ पर हमें ये पता है कि ये जो AB है, सॉरी, यहाँ पर जो लाइन AB है ये लाइन AC के डबल है, क्योंकि जो पूरी लाइन ACR थी वो और लाइन AB ये दोनों इक्वल थे और ये जो पॉइंट C है ये AR को बाइसेक्ट करता है। तो मतलब AC भी AB के हाफ है। ठीक है, तो अब हम इनका मेजर लेट कर लेते हैं। तो सबसे पहले AB को सपोज हम लेंथ दे देते हैं 2x। वैसे हम x भी ले सकते थे पर 2x मैंने इजी कैलकुलेशन के लिए लिया है। तो AB की लेंथ हम ले लेते हैं 2x और यहाँ पर इसी तरह AC की लेंथ भी हो जाएगी x, क्योंकि ये AB के आधा है, राइट। तो 2x अपॉन 2 उसका हाफ हो जाएगा x, तो AC की वैल्यू हो जाएगी x। ठीक है, पर अब परपेंडिकुलर यानी BC की लेंथ क्या है ये हम पाइथागोरस थ्योरम से निकालेंगे। तो पाइथागोरस थ्योरम क्या कहती है? हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर स्क्वायर प्लस बेस स्क्वायर, है ना। तो यहाँ पर हमारा हाइपोटेन्यूज कौन सा है? AB है ना, AB हमारा हाइपोटेन्यूज है। तो AB स्क्वायर इक्वल्स परपेंडिकुलर कौन सा है? BC, जो हमें निकालना है ना। तो BC स्क्वायर प्लस बेस कौन सा है? ये AC हमारा बेस है, तो AC स्क्वायर। ठीक है, तो आगे इसको हम कैलकुलेट करें तो AB जो है हाइपोटेन्यूज उसकी हमने लेंथ कितने लिए? 2x, है ना। तो यहाँ पर 2x स्क्वायर इक्वल्स BC यहाँ पर परपेंडिकुलर है जो कि हमें निकालना है, तो इसकी वैल्यू हम नहीं लिखेंगे, इसको एज इट इज रहने देते हैं BC स्क्वायर
प्लस AC स्क्वायर। AC की लेंथ का यहाँ पर कितनी है? AC की लेंथ है x, तो यहाँ पर हो जाएगा x स्क्वायर। अब हमारे पास जो दो टर्म्स है हम उन्हें एक ही साइड पे ले लेते हैं, तो मैं इन्हें अभी लेफ्ट हैंड साइड पे ले रही हूं। तो इन्हें कंप्यूट करते हैं। 2x स्क्वायर कितना बनेगा? 2 का स्क्वायर 4 और x का स्क्वायर x, तो 4x स्क्वायर। और ये जो x स्क्वायर यहां पर था इसे हम लेफ्ट हैंड साइड पे ले आते हैं कंप्यूट करने के लिए, तो माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स यहां पर BC स्क्वायर। ठीक है, इतना क्लियर है। अब आगे ये जो इसका स्क्वायर है ये जब दूसरी साइड पर आएगा तो इसका रूट बन जाएगा, है ना। तो यहां पर बन जाएगा रूट 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल्स BC, यानी हमारा परपेंडिकुलर। आगे इसको इवैल्यूएट करते हैं, तो 4x स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर कितना बन जाएगा? 3x स्क्वायर, राइट। तो रूट के अंदर 3x स्क्वायर इक्वल्स BC, यानी परपेंडिकुलर। तो अब यहां पर हम आगे आंसर निकाले तो 3 तो रूट से बाहर नहीं आ पाएगा, राइट, क्योंकि वो परफेक्ट स्क्वायर नहीं है। तो ये हो जाएगा रूट 3, और ये जो x स्क्वायर है इसका स्क्वायर कट हो जाएगा क्योंकि रूट के अंदर है, और फिर ये रूट से बाहर आकर x बन जाएगा। तो रूट 3x इक्वल्स BC, और ये हमारी परपेंडिकुलर की लेंथ आ गई है। लिख लेते हैं इसको। तो BC यानी परपेंडिकुलर की लेंथ है रूट 3x। ठीक है, इतना हो गया। तो अब हमारे पास तीनों साइड्स की लेंथ आ गई है। हमारा हाइपोटेन्यूज है 2x, हमारा परपेंडिकुलर है रूट 3x, और हमारा बेस है x। अगर हम ये वाले एंगल को थीटा कंसिडर करते हैं तो ठीक है, और ये एंगल की लेंथ कितनी थी? मेजर कितना था? ये था 60 डिग्री, है ना। तो इसको हम थीटा लेकर 60 डिग्री की ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल सकते हैं। उसमें हम ये वाली साइड को परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे, क्योंकि जो थीटा लिया होता है उसका बिल्कुल जो ऑपोजिट साइड होता है वो हमेशा परपेंडिकुलर होता है उसके केस में। और जो भी थीटा एंगल होगा वो दो साइड से इंक्लोज्ड होगा, एक तो हमेशा हाइपोटेन्यूज होगी, जैसे यहाँ पर हमारी AB लाइन हाइपोटेन्यूज है और ये उससे इंक्लोज्ड है, पर जो दूसरी साइड से इंक्लोज कर रही होती है, जैसे यहाँ पर हमारे पास लाइन AC है तो उसे हम बेस कंसिडर करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर हम AC को बेस और BC को परपेंडिकुलर कंसिडर करेंगे। तो अब हम निकालेंगे साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसिक थीटा, सेकेंड थीटा और कॉट थीटा। ठीक है, तो अब हम निकाल लेते हैं ये वाले एंगल्स, रेशियोज। तो सबसे पहले यहां पर हम लिखेंगे साइन 60 डिग्री। साइन 60 डिग्री क्या होगा? सबसे पहले साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो ये हो जाएगा परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज। यहाँ परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी थी? परपेंडिकुलर था रूट 3x, तो रूट 3x अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना था? 2x। तो यहाँ पर x कट हो जाएगा और ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो आ जाएगी रूट 3 अपॉन 2। ठीक है, अब आगे cos 60 डिग्री निकाल लेते हैं। cos 60 डिग्री, cos क्या होता है? cos होता है बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, यहां पर बेस की वैल्यू कितनी थी हमारे पास? x, है ना। तो x अपॉन हाइपोटेन्यूज की वैल्यू 2x, यहां पर भी x कट हो जाएगा और हमारे पास रेशियो आ जाएगी 1/2। तो cos 60 डिग्री हुआ 1/2।
ठीक है, अब आगे tan थीटा निकाल लेते हैं। tan 60 डिग्री होगा हमारा। tan क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस, है ना? तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो यहां पर परपेंडिकुलर की लेंथ कितनी है? √3x। और बेस की वैल्यू कितनी है? बेस की वैल्यू है x, तो x कट और tan 60 डिग्री आ जाएगा हमारे पास √3। ठीक है, अब आगे जो कॉसेक है, कॉसेक 60 डिग्री, वो तो साइन का रेसिप्रोकल हो जाता है, क्योंकि साइन होता है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, पर जो कॉसेक है वो होता है हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर, राइट? तो ये उसका क्या कहते हैं, रेसिप्रोकल हो जाएगा। तो अगर साइन है √3/2, तो ये उसका रेसिप्रोकल होकर 2/√3 बन जाएगा। ठीक है, तो ये आ गई कॉसेक 60 की वैल्यू। तो आगे हमारे पास आता है सेक 60 डिग्री। अब सेक क्या होता है? सेक हमारा हो जाता है कॉस 60 डिग्री का उल्टा। ठीक है, तो अगर कॉस हमारा आया है 1/2, तो सेक क्या आ जाएगा? 1/2 का रेसिप्रोकल, जो कि है 2। तो सेक 60 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी हमारे पास 2। ठीक है, अब हमारे पास लास्ट वाला बचा है कॉट 60 डिग्री। कॉट 60 डिग्री क्या होता है? tan का उल्टा, यानी tan है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, तो कॉट है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर हमारा tan थीटा आया है √3, तो हमारा कॉट थीटा क्या आएगा? √3 का रेसिप्रोकल, राइट? तो ये हो जाएगा 1/√3। तो इसी तरह से साइन 60 डिग्री हो जाएगा √3/2, कॉस 60 डिग्री हो जाएगा 1/2, tan 60 डिग्री हो जाएगा √3, कॉसेक 60 डिग्री हो जाएगा 2/√3, फिर सेक 60 डिग्री हो जाएगा 2, और कॉट 60 डिग्री हो जाएगा 1/√3। तो इस तरह से हमारा इफ थीटा इज 60 डिग्री, तो हमारे उसके सारे ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज आ जाते हैं। तो इसके आगे अब हम कर लेते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज इफ द थीटा इज 30 डिग्री। अब हमारे पास ये वाला एंगल 60 डिग्री था। ठीक है, एंगल BAC इज 60 डिग्री, और जो ये वाला एंगल है, एंगल BCA, ये है 90 डिग्री। तो ऑब्वियस सी बात है, एंगल्स हम प्रॉपर्टी लगाएंगे तो जो एंगल ABC है ये 30 डिग्री आएगा। ठीक है, क्योंकि 90 + 60 150, और उसको 180 में से माइनस कर दो तो 30 डिग्री। तो इसलिए अगर हमें ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज ऑफ 30 डिग्री निकालना है तो हम सेम डायग्राम यूज कर सकते हैं, पर हमारी जो बेस और परपेंडिकुलर की लोकेशन है वो जरूर बदलेगी, क्योंकि इस केस में अगर हम ये वाला एंगल कंसिडर करते हैं, क्योंकि हम 30 डिग्री का एंगल कंसिडर कर रहे हैं, तो हम इस केस में एंगल ABC को कंसिडर करेंगे, और इसके हिसाब से जो ऑपोजिट साइड होगी वो होगी साइड AC। ठीक है, तो यहाँ पर AC जो है वो परपेंडिकुलर होगी, और जो साइड BC है वो बेस होगी, क्योंकि जैसे मैंने आपको पहले समझाया था, जो भी हम थीटा मानते हैं एंगल, वो जिस भी दो साइड से इंक्लोज्ड होता है उसमें से एक तो हमेशा हाइपोटेन्यूस ही होती है। जैसे यहाँ पर ये 30 डिग्री के एंगल को AB सबसे पहले इंक्लोज कर रही है, जो कि हाइपोटेन्यूस है, और जो दूसरी साइड से इंक्लोज कर रही है वो है BC। तो जो BC है वो इफ थीटा इज 30 डिग्री, तो वो उसके केस में बेस बन जाएगी। और इसी तरह से एंगल ABC की ऑपोजिट साइड कौन सी है? AC, तो वो परपेंडिकुलर कंसिडर होगी इस केस में। ठीक है, मतलब 60 से बिल्कुल उल्टा। ठीक है, तो यहां पर ये वाला एंगल है हमारा थीटा, एंगल ABC, जो कि है
30 डिग्री। अब साइड्स तो हमने निकाली हुई हैं, पर यहां पर हम परपेंडिकुलर की लेंथ को कंसिडर करेंगे x, बेस की वैल्यू कंसिडर करेंगे √3x, और हाइपोटेन्यूज तो कांस्टेंट रहेगा, उसकी लेंथ तो रहेगी 2x। ठीक है, तो अब हम साइन थीटा, कॉस थीटा, टैन थीटा, कॉसेक थीटा, सेकेंड थीटा और कॉट थीटा निकाल लेते हैं। ठीक है, तो लेट्स स्टार्ट। तो सबसे पहले साइन 30 डिग्री। साइन क्या होता है? परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, राइट। तो यहां पर परपेंडिकुलर कौन सा था? परपेंडिकुलर है AC, है ना। पिछली बारी हमने BC को कंसिडर किया था परपेंडिकुलर, पर इस बारी हम AC को करेंगे। रीजन मैं ऑलरेडी बता चुकी हूं। तो यहां पर हम लेंगे x अपॉन हाइपोटेन्यूज। हाइपोटेन्यूज तो 2x ही रहेगा, तो x कट हो जाएगा और इसकी वैल्यू आ जाएगी 1/2। ठीक है, साइन 30 डिग्री इज 1/2। अब कॉस 30 डिग्री। कॉस क्या होता है? बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज। तो बेस अपॉन हाइपोटेन्यूज, बेस की क्या वैल्यू है यहाँ पर? √3x। ठीक है, क्योंकि परपेंडिकुलर और बेस इस केस में इंटरचेंज हुए हैं फ्रॉम 60 डिग्री। 60 डिग्री में हमारे परपेंडिकुलर √3x था, पर यहाँ पर बेस √3x है। ठीक है, √3x अपॉन हाइपोटेन्यूज कितना है? 2x। यहाँ पर भी x कट हो जाएंगे और हमारा cos 30 डिग्री आ जाएगा √3/2। ठीक है, अब हम निकालेंगे tan 30 डिग्री। अब अगेन tan क्या होता है? tan होता है परपेंडिकुलर अपॉन बेस, राइट। तो परपेंडिकुलर अपॉन बेस, परपेंडिकुलर की लेंथ है x और बेस की लेंथ है √3x। तो यहाँ पर x कट हो जाएगा और tan 30 डिग्री की वैल्यू आ जाएगी 1/√3। ठीक है, इतना क्लियर है। अब अगेन हम कॉसेक 30 डिग्री देखें तो कॉसेक क्या होगा? साइन का रेसिप्रोकल, क्योंकि साइन है परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, तो कॉसेक हो जाएगा हाइपोटेन्यूज अपॉन परपेंडिकुलर। तो यहां पर अगर हमारा साइन 1/2 आया है तो कॉसेक क्या आएगा? 1/2 का रेसिप्रोकल, यानी कि 2। ठीक है, अब आगे सेक 30 डिग्री। अब सेक क्या है? कॉस का उल्टा, राइट। तो अगर हमारा cos 30 डिग्री √3/2 आया है तो सेक आएगा इसका रेसिप्रोकल, √3/2 का रेसिप्रोकल, यानी 2/√3। ठीक है, अब लास्ट में कौन सा बच गया? कॉट। कॉट 30 डिग्री इक्वल्स, ये कितना हो जाएगा? tan का रेसिप्रोकल, क्योंकि tan परपेंडिकुलर अपॉन बेस है, और जो कॉट है वो है बेस अपॉन परपेंडिकुलर। तो अगर हमारा tan है 1/√3, तो कॉट कितना हो जाएगा? 1/√3 का रेसिप्रोकल, यानी √3। तो ऐसे हमने सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज निकाल लिए हैं। साइन 30 डिग्री हो जाएगा 1/2, फिर cos 30 डिग्री हो जाएगा √3/2, tan 30 डिग्री हो जाएगा 1/√3, cosec 30 डिग्री हो जाएगा 2, sec 30 डिग्री हो जाएगा 2/√3 और cot 30 डिग्री हो जाएगा √3। तो यहां पर हमारे 60 डिग्री और 30 डिग्री को थीटा लेकर सभी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज की डेरिवेशन हो चुकी है। तो आई होप आपको ये सब अच्छे से समझ आया हो, एंड अगर अभी भी कोई डाउट हो तो प्लीज आप कमेंट्स में पूछ सकते हो। एंड अगर आपको ऐसे ही और वीडियोस चाहिए देन प्लीज टेल मी इन द कमेंट्स, एंड प्लीज लाइक माय वीडियो एंड सब्सक्राइब टू माय चैनल। सो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक बाय एंड टेक केयर।